तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे क्वेश्चन नंबर 24 में, जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री की स्पेशल सीरीज का 24 क्वेश्चन है। और भाई ये सीबीएसई 2019 का सवाल है। इससे पहले ऐसा ही सवाल, जो कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगेगा सेम भाई डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट वाला सवाल 23 था, जो कि ऑलरेडी एक पीवाईक्यू था और वो सीबीएसई 2018 में आया था। उसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप वो देख सकते हो। मैंने उसमें आपसे कहा था कि 24 वाला क्वेश्चन होगा सेम कॉन्सेप्ट पे और वो भी एक पीवाईक्यू होगा। तो भाई इस तरह के सवाल आते रहते हैं, बहुत सिंपल सवाल होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इन सवालों में, अगर तुमने रट रखे हैं तो भाई काम नहीं चलेगा। तो देखो यार, इस सवाल में क्या है, इफ tan of a plus b is equals to 1 and tan of a minus b is equals to 1 upon root 3 where a is greater than b and a plus b is greater than 0 but less than or equal to 90 degree, then find the values of a and b। अब मैंने इतनी जल्दी क्यों पढ़ा, क्योंकि भाई एक स्टेटमेंट है तो मैं पढ़ के बताया, सवाल पढ़ के बताया। अब ध्यान से सुनो। अब ये जो a इज ग्रेटर देन b और ये a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री है, इसका सवाल स्टार्टिंग में, इसका मतलब यूज स्टार्टिंग में नहीं है, ठीक है। ये क्यों दिए गए हैं, तुम्हारा जो भी आंसर आए उसको तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर ठीक है या नहीं। यही चीज़ मैंने आपको 23 क्वेश्चन में भी बताई थी। बाद में जब आंसर आएगा तब हम आपको दिखाएंगे कि क्या ये कंडीशंस जो गिवन हैं ये सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। अभी इनिशियली तुम्हारा सवाल जो सॉल्व होगा वो ये जो दो एक्सप्रेशन गिवन हैं इनकी हेल्प से ईजिली तुम्हारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। और वो दो एक्सप्रेशंस क्या हैं, tan of a plus b इज इक्वल्स टू 1 एंड tan of a माइनस b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। अब भाई जैसा कि तुम्हें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जो चीज़ मैंने सेम तुम्हें क्वेश्चन नंबर 23 में बताई थी, तो तुम्हें tan of a plus b इज इक्वल्स टू 1, इस इक्वेशन को तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि केवल a और b की फॉर्म में वो इक्वेशन हो। ये जो tan है ये कुछ चला जाए या कट जाए, मतलब इस tan को हटाना है कैसे भी करके। इसी तरह से tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 में भी कुछ तुम्हें ऐसा करना है कि एक नई इक्वेशन बनानी है इसकी मदद से, जिसमें कि केवल a और b हो, वो इक्वेशन केवल a और b के टर्म्स में हो, ये tan चला जाए। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, आओ देखते हैं। देखो, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, इसे मान लो इक्वेशन 1 एज इट इज लिख लो। tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3, इसे मान लो इक्वेशन सेकंड एज इट इज लिख लो। यही चीज मैंने क्वेश्चन नंबर 23 में भी करी थी। अगर तुम वो देख के आए हो तो तुम भाई इजिली इस सवाल को समझ ले जाओगे, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो दो इक्वेशंस हैं इनकी मदद से, जैसे tan ऑफ a प्लस बी है, ठीक है, लिख लिया, वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही एज इट इज उतार दिया, ठीक है। अब जो ये राइट हैंड साइड में 1 लिखा है, तो tan 45 क्या हम नहीं लिख सकते 1 की जगह? भाई tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हम 1 की जगह tan 45 लिख सकते हैं। इससे हमारी क्या मदद हुई कि tan से tan कट गया, राइट हैंड साइड वाला tan लेफ्ट हैंड साइड वाले tan से कट गया। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन थर्ड बनी वो क्या बनी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। यानी ये इक्वेशन अब a और b के टर्म्स में बन गई। इस इक्वेशन में केवल a और b है, ठीक है। ऐसा क्यों किया हमने, केवल हम a और b के टर्म्स में इक्वेशन क्यों बनाते हैं, क्योंकि भाई वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a और b की तो ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन को a और b के टर्म्स में बनाओ, ठीक है। इसी तरह से tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 है, ठीक है। अब 1 अपॉन रूट 3 की जगह हम tan 30 लिख सकते हैं कि नहीं, बस और कुछ नहीं किया। उससे क्या फायदा हुआ, tan से tan कट गया, तो a माइनस बी 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बनी, जो कि a और b के टर्म्स में है और a और b की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब 9th क्लास में जो तुमने इक्वेशन सॉल्व करने वाले मेथड्स पढ़े, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, उसी में से कोई एक मेथड लगा करके इक्वेशन सॉल्व कर लो। हम एलिमिनेशन मेथड लगा करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इन्हें ऐड कर देंगे। तो a प्लस बी हो जाएगा 2a, b माइनस बी हो जाएगा 0, गया वो तो, और 45 प्लस 30 कितना हो गया 75। वैन यू डिवाइड 75 बाई 2 यू गॉट a इज इक्वल टू 37.5 डिग्री। और 37.5 डिग्री जो a की वैल्यू आई है, ये तुम थर्ड या फोर्थ किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, a की जगह 37.5 डिग्री, तो भाई मेरे b की वैल्यू तुम्हें 7.5 डिग्री यानी 7.5 डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। इजीली ये सवाल सॉल्व हो गया। इतनी इजीली क्यों सॉल्व हुआ, क्योंकि ऐसा ही सेम सवाल हमने 23 में देखा था, 23 क्वेश्चन में। अगर तुम वो देख के आए हो तो तुम इजीली इसे खुद सॉल्व कर लिए होगे, ठीक है। अप्रोच क्या है कि जो tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 है और जो tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 है, इसमें कैसे भी करके भाई tan को काटो, tan को हटाओ, क्योंकि tan का कोई मतलब ही नहीं है। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोई ऐसी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करो, कोई ऐसी इक्वेशन जनरेट करो जो केवल a और b की फॉर्म में
हो, तो उसके लिए हमें 10 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। 10 को एलिमिनेट कैसे करोगे? क्विक सोचो। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1045। 1/√3 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1030। ये लिख दिया तो कट्टा पिट्टी खेल लेना। फिर ए और बी की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, फिर उसे सॉल्व कर लेना एंड यू फाइनली गॉट ए इक्वल टू 37.5 डिग्री एंड बी इक्वल टू 7.5 डिग्री। फिर तो बच्चों वाला गेम है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने जो तुम्हें बताया था कि ये जो कंडीशंस कुछ लिखी थी, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, इनका क्या मतलब है? अब जो तुम्हारी ए और बी की वैल्यू आई है, इन्हें तुम चेक कर सकते हो क्या ये सही है या नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो इसका मतलब ये वैल्यूज जो है वो ठीक है। अब ए इज ग्रेटर देन बी है, बात समझ में आई? अब ए की वैल्यू क्या है? 37.5 डिग्री, बी की वैल्यू क्या है? 7.5 डिग्री। मतलब ए बी से बड़ा है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक। फिर क्या है? ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ए प्लस बी 0 से तो बड़ा हो गई यार। ए प्लस बी 0 से बड़ा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो ठीक है। लेकिन अब ये देखो कि ए 90 से छोटा है कि नहीं। ये चीज़ देखो कि ए प्लस बी जो है वो 90 से छोटा है कि नहीं, तो बिल्कुल छोटा है भाई। 37.5 में 7.5 ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 45 आएगा ना, ठीक है। तो 90 से छोटा है। लेकिन अगर 90 के बराबर भी होता है ए प्लस बी, पहली बात तो 90 के बराबर नहीं है इस केस में, लेकिन अगर ए प्लस बी 90 के बराबर भी होता तब भी ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 90 दे रखा है, ठीक है। 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 से कम हो ठीक है, 90 के बराबर हो ठीक है, लेकिन 90 से ज़्यादा ना हो। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, इसका मतलब हमारे ए और बी की वैल्यू बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये कंडीशंस केवल सवाल चेक करने के लिए होती हैं, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में हम इन कंडीशंस के बारे में नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी आपके आंसर्स निकले उनको एक बार आप इन कंडीशन से मैच कर लो, जिससे कि आपको फील आ जाए कि यस योर आंसर इज़ राइट, ठीक है। तो यार बहुत सिंपल सवाल थे भाई, इन सवालों में कुछ नहीं होता। जो एक अप्रोच है, जो एक करने का तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ और बता दिया है, बता देता क्या हूँ कि सिंपल सी चीज़ है, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ये सोचना है कि हम tan को कैसे हटाएं। ये जो tan ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 है और ये जो tan ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 है, ये हम अपने सवाल से कैसे एलिमिनेट करें। बस केवल इक्वेशन बनाओ जिसमें ए और बी हो और कोई ना हो, ठीक है। क्योंकि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो और सबको हटाओ, केवल ए और बी हो सवाल में, इस तरह से कुछ सोचो। तो जो भी कांस्टेंट टर्म होता है, जैसे 1/√3, इनकी जगह क्या लिख सकते हैं? tan की फॉर्म में, वो चीज़ सोचो, ठीक है। और फिर सवाल को सॉल्व करो। इसी तरह जो 23 वाला क्वेश्चन था उसमें भी यही था, उसमें एक जगह साइन था एक जगह कॉस था, तो कैसे साइन और कॉस को एलिमिनेट करना है ये चीज़ सोचो। और केवल इक्वेशन जो है वो ए और बी के टर्म्स में बनानी है, ये चीज़ सोच ली तो इस तरह के सवाल बहुत सिंपल होते हैं। और ये समझो कि इस तरह के सवाल 3 से 4 नंबर में आते हैं, तो 3 से 4 नंबर तुम्हारे पक्के। और देखो 2018 में इस तरह का सवाल आया था, जो 23 वाला क्वेश्चन था वो 2018 का PYQ था, और ये जो 24 वाला क्वेश्चन है ये 2019 का PYQ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर साल ऐसे सवाल आते हैं, ऐसा नहीं कि फिर आए ही नहीं, लेटेस्ट में भी आए होंगे, लेकिन इस तरह के सवाल, मतलब इस शक्ल के, इस फॉर्मेट के सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। तो यार ऐसे वीडियोस भी आते हैं हमारे चैनल पे, सवाल ही नहीं, इस तरह के वीडियोस भी हमारे चैनल पर आते हैं यार, ठीक है। तो यार प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना, आपकी बहुत हेल्प होगी, ये मेरा वादा है यार। मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 25 में, तब तक के लिए भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस यार बिना चैनल सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना। अगर ये वीडियो समझ आया हो, अगर ये सवाल अच्छा लगा हो, और भी इस तरह के सवाल चाहते हो, तो यार चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल करना, बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 25 में मेरे भाई, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।